राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ग्रहों की डिग्री। तो जब आप जन्म कुंडली देखते हैं तो ग्रहों की डिग्री बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। आपको इसमें पता चलता है कि आपके ग्रह कितने ताकतवर हैं। किसी भी कुंडली में जब कोई भी ग्रह प्लेस्ड होते हैं तो 0 से 30 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं। अब कब होते हैं? जब आपका जन्म हुआ रहता है, जो आपकी वास्तविक जन्म कुंडली है। वर्तमान गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जब आपकी वास्तविक जन्म कुंडली है, जब भी आपका जन्म हुआ, जिस भी तारीख को हुआ, जिस भी जगह हुआ, जितने बजे हुआ, तो उस वक़्त सभी प्लैनेट का एक-एक किसी न किसी राशि में वो गोचर कर रहे होंगे, कुछ डिग्री पे गोचर कर रहे होंगे। तो आपकी कुंडली में उसका क्या असर होगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो डिग्री क्या होता है कि इसमें 30 डिग्री तक का वैल्यू होता है ग्रहों का। इसमें कि 0 से 6 डिग्री की जो अवस्था है, इसको हम बाल्य अवस्था कहते हैं। मतलब कि सपोज़ इन्फैंट, अब कोई छोटा बच्चा जो न्यूली बॉर्न बेबी है, अप टू 2 ईयर, तो वो तो कोई भी चीज़ अपने से नहीं कर पाएगा। ना अपने से खाना खा पाएगा, ना अपने से पानी पी पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि चल भी नहीं पाएगा। जब एकदम छोटा रहता है, न्यूली बॉर्न, तो बैठ भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा। तो वैसे ही ग्रह के साथ में, अगर आपके जीवन में ग्रह 0 से 6 डिग्री पे हैं, तो यह काफ़ी कमज़ोर होते हैं। यह फल बहुत धीरे-धीरे देते हैं, कभी-कभी ना के बराबर भी देते हैं, कभी-कभी बहुत डिले कर देते हैं और परिणाम कम मिलते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि योग बनता है पर फल कम मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कुंडली में सूर्य भगवान 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे है, लेकिन योग कारक हैं। और ये कंडीशन मैं योग कारक के लिए बता रहा हूँ। अगर योग कारक है वो, तो आपकी सरकारी नौकरी का सपोज़ कि उम्र है, अपने गवर्नमेंट जॉब के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक भी है, सही जगह पे भी बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी नीच में चला गया हो, तो वो तुला में चला गया, और फिर 6, 8, 12 में चला गया हो, जहाँ बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल पाते हैं। वहाँ पे कुछ कंडीशंस लगते हैं, तभी अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो लेकिन अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं फिर भी, तो आपकी कुंडली में सूर्य जो है, अगर या कोई भी ग्रह जो है योग कारक होके भी 0 से 6 डिग्री पे है, तो कम असर होता है उनका, धीरे-धीरे काम होता है। जैसे कि कोई भी एक बड़ा आदमी किसी काम को करेगा तो जल्दी से कर लेगा, छोटा बच्चा करेगा धीरे करेगा। कोई इन्फैंट को काम दीजिए तो इन्फैंट को तो आता ही नहीं है, तो आप उसको आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ समझ लीजिए ग्रह के साथ भी वैसा ही है, आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा? तो कुछ एस्ट्रोलॉजर स्टोन रिकमेंड करते हैं। स्टोन भी सही होता है क्योंकि वो आपकी कुंडली को बैलेंस करता है। जो भी ग्रह आपके कम डिग्री पे हैं उनको मजबूती देता है। पर मैं स्टोन रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं बीज मंत्र में बिलीव करता हूँ, क्योंकि बीज मंत्र एक ऐसा चीज़ है जो कि आज से नहीं, बहुत समय से चला आ रहा है और आदि कालों से चला आ रहा है। अगर आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जो भी ग्रह हैं वो, सपोज़ कि अगर वो छोटे से पौधे के रूप में हैं, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पौधे से तो आपको कुछ छाँव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप बीज मंत्र मतलब उसमें रेगुलर पानी देते रहेंगे तो वो वृक्ष भी बन जाएगा, विशालकाय वृक्ष भी बन जाएगा और आपको उससे छाँव भी मिलेगा। तो वैसे ही जीवन में ग्रहों का भी वैसा ही है। अगर आप बीज मंत्र पढ़ के उनको ताकत देते हैं, तो वह आने वाले समय में वह सिद्ध हो जाएँगे और आपके जीवन में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसी भी ग्रह को अगर 0 से 6 डिग्री में हर योग कारक है, तो आपको उनका बीज मंत्र का जाप निश्चित ही करना चाहिए। उनसे रिलेटेड और भी जो उपाय हैं, मंदिर मंदिर जाके या फिर जिस भी दिन का है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूर्य भगवान का है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य को रोज़ जल देना चाहिए, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, साथ ही बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि वह 0 से 6 डिग्री वाला ग्रह भी आपको 12 से 18 डिग्री का फल देने लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉज़िटिव बात और क्या है कि अगर आपकी कुंडली में कोई मारक ग्रह है, मान लीजिए कि आप मेष लग्न की ही कुंडली की बात कर रहा हूँ, जो ये मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया, हर एक लग्न की कुंडली होती है, ये मेष लग्न की कुंडली है। तो इसमें मारक ग्रह कौन-कौन होंगे? तो मारक ग्रह होंगे, इसमें शनि होंगे मारक ग्रह, राहु केतु होंगे मारक, ठीक है। शुक्र भी इसमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं देंगे, पर फिर भी ठीक है, लेकिन मारक मतलब राहु केतु शनि होंगे। अगर वो यहाँ 0 से 6 डिग्री में है, इसका मतलब आपको मैलिफिसियस इफ़ेक्ट, यानी कि उनका जो कुप्रभाव है वो भी कम मिलेगा। अगर अच्छा प्रभाव भी किसी योग कारक ग्रह का कम मिल रहा है, तो खराब प्रभाव भी तो कम मिलेगा किसी अयोग कारक का, किसी मारक का। तो 0 से 6 डिग्री ज़रूरी नहीं कि हमेशा खराब हो। अगर आपकी कुंडली में कोई शत्रु ग्रह नीच में बैठा हुआ हो और आपकी ज़िंदगी में नुकसान करने की अवस्था में बैठा हुआ हो, तो अगर वो 0 से 6 डिग्री में है तो कुछ नहीं कर पाएगा। आपको उसका कुछ नहीं करना है, आप छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में उसका असर नहीं होगा, बस एक परेशानी आएगी और छू के निकल जाएगी, वो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है? तो दोनों ही केस में वो डिपेंड करता है कुंडली टू कुंडली, कैसी कुंडली है और कैसा इफ़ेक्ट है, किसको देख रहा है। तो सारे कंडीशंस कुंडली पे इफ़ेक्टेड होते हैं।
लेकिन ये जो थ्योरम है कंप्लीट कि आपको कोई भी कुंडली आपको देखना है तो उसमें कौन ग्रह किसको देख रहा है, कौन योग कारक है, कौन मारक है, कितने डिग्री पे है, ये सब परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस लगा के कोई भी इंसान किसी की कुंडली को प्रेडिक्ट करता है और उसके फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में बताता है। इसके बाद आते हैं 6 से 12 डिग्री। इसमें कुमार अवस्था, ये मतलब समझ लीजिए कि 6 से 12 डिग्री को आप ऐसे समझिए कि 6 से 12 साल का बच्चा। 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है, वो अपने से तो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, अपने से कहीं बहुत दूर तो जा नहीं सकता। थोड़ा बहुत अपने घर के आस-पास में खेल सकता है या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकता है या खुद से पढ़ाई कर सकता है, खुद से खाना खा सकता है, तो वैसे ही है। लेकिन इन्फैंट से तो बेटर है ना, तो इसमें उसका शक्ति बढ़ता है, फल मिलना शुरू होता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें फल मिलेगा, ठीक है? और लेकिन पाप ग्रह भी अगर 6 से 12 में है तो उसका भी अशुभ प्रभाव जो है वो बढ़ता है, ठीक है? कोई एक नीच ग्रह है तो उसमें भी थोड़ा-सा सुधार का उम्मीद लोग कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरी अवस्था, 12 से 18 डिग्री, यह युवा अवस्था, मतलब समझ लीजिए कि 15 साल से 25 साल के जो युवा हैं या फिर 18 साल से 30 साल के जो युवा हैं आप कह सकते हैं, तो बिल्कुल ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, अगर योग कारक हैं तो बहुत अच्छा फल देंगे, अयोग कारक हैं तो आपको अशुभ फल भी देंगे, तो उसपे फिर आपको उपचार कराना पड़ता है अयोग कारक का। योग कारक में इसमें कुछ उपचार नहीं कराना पड़ेगा 12 से 18 में, ऑटोमेटिक अपनी दशा अंतर्दशा में वो फल देंगे आपको, ठीक है? लेकिन अयोग कारक में इसमें उपचार कराना पड़ेगा आपको। अगर सपोज़ आपकी कुंडली में मंगल अयोग कारक हैं, तो आपको मंगल की शांति करानी पड़ेगी। आपको राहु, केतु या फिर शनि है, तो आपको रुद्राभिषेक कराना पड़ेगा, उनका जाप करा के शांति कराना पड़ेगा। तो या फिर आपको तो इन सभी इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको बीज मंत्र का जाप निश्चित ही करना चाहिए। तो बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी ग्रह खराब फल तो नहीं देंगे, अच्छा ही फल देते हैं। इसके बाद 18 से 24, ये समझ लीजिए कि जो हमारे मनुष्य जीवन में जो भी इंसान 55 से 60 साल, 65 साल के हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं या बूढ़े हो रहे हैं, शरीर में ताकत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ये समझ लीजिए उनके स्टेज, ग्रहों का भी यही स्टेज है। अगर इस स्टेज में अगर वो है, तो फल तो देगा लेकिन बहुत अच्छा भी फल नहीं देगा, लेकिन आपको डिसीज़न मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी का कोई ग्रह सपोज़ बुध आपका 18 से 24 डिग्री में है, तो आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप देखिए ना, जो डिसीज़न आप लेंगे, अगर उस इंसान की उम्र अगर 25 से 30 साल है और जो डिसीज़न उसी इंसान के पापा लेंगे जिनकी उम्र 60 साल है, तो ज़्यादा अच्छा डिसीज़न तो उसके पापा लेंगे ना, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। मैं टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको मोबाइल बहुत अच्छे से आता है, पापा को नहीं आता है, नहीं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद 24 से 30 डिग्री, या फिर वृद्धावस्था है, जो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते हैं, तो उनको भी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका जो भी पाप ग्रह है, जो भी अयोग कारक है, मारक ग्रह है, अगर वो कम डिग्री पे है, तो आपके लिए अच्छा है। वो ज़्यादा डिग्री पे है, तो आपको शांति करना पड़ेगा। योग कारक ग्रह अगर कम डिग्री पे है, तो आपको स्टोन पहनिए या फिर आप बीज मंत्र का रेगुलर जाप कीजिए, उनका उपचार कीजिए, और वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कुछ नहीं कराना है। तो ये ग्रहों की डिग्री थी। आप अभी अपनी कुंडली को निकालिएगा, देखिएगा, या फिर नेट पर जाके कुंडली का बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, डालिएगा। उसमें आपको हर एक ग्रह का आपको डिग्री मिल जाएगा कि आपकी कुंडली में उस दिन, फलाना दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ था, फलाने साल जब जन्म हुआ था, तो सभी ग्रह का जो पोज़ीशन जिस भी प्लैनेट में है, आपका योग कारक ग्रह, अयोग कारक, सबका डिग्री दिख जाएगा। तो आप देख लीजिए। आप फ़ील करेंगे कि आपको उसके अकॉर्डिंग फल मिल रहा होगा। ठीक है? तो ये मतलब हो गया बात। और रही बात अब ग्रहों की कि 0 और 1 डिग्री, 29 और 30 डिग्री, ठीक है? इसमें पूरा बल नहीं दे पाता है, फल मिलने में देरी होती है। ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब प्रवेश करने वाला होता है। तो यह इस प्रकार का है ग्रहों की डिग्री के बारे में जो मैंने जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बाद जो भी कोई भी आपके लिए योग कारक, अयोग कारक के बाद, ग्रहों की डिग्री के बाद कोई एक मैं लग्न के बारे में लेके आऊँगा, जो मेष लग्न के अलावा भी अगर कोई लग्न है, जैसे कि वृश्चिक लग्न है, मिथुन लग्न, रैंडमली किसी और लग्न की कुंडली को मैं पिक करूँगा और फिर आपको समझाऊँगा कितने प्रकार के योग होते हैं, जैसे कि गजकेसरी योग, केंद्रुम योग। तो ऐसे करके मैं बहुत सारे योग के बारे में बताऊँगा, ताकि धीरे-धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा। और देखते रहिए चैनल को। राधे-राधे, जय सिया राम।